दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तख्ता पलट की राह पर है पाकिस्तान। कैसे ये आपको बताएं, आसिम मुनीर कर सकते हैं तख्ता पलट, ये खबर आ रही है। कभी भी हो सकता है तख्ता पलट। मजबूरी में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल बनाया है। फील्ड मार्शल बनकर बेहद मजबूत बने हैं आसिम मुनीर। तो असल ताकत पाकिस्तान के अंदर किसकी है? सेना की। सरकार की चलती नहीं, हुक्मरान जो हैं वो सेना के आगे नतमस्तक नजर आते हैं। लेकिन अब तो फील्ड मार्शल बना दिया गया है पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को। आगे क्या तख्ता पलट की तरफ पाकिस्तान एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? यह सवाल हर किसी के जहन में है। इस फैसले के बाद शहबाज सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। तख्ता पलट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। फील्ड मार्शल बनकर मुनीर पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। अब शहबाज को गद्दी से हटाना ज्यादा आसान होगा। कई मोर्चे पर शहबाज सरकार की हालत खराब है। और क्या यह माना जाए कि जियाउल हक की राह पर है मुनीर? पाकिस्तान में 1977 जैसा फिर हो सकता है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने, आपको याद होगा, जियाउल हक को आर्मी चीफ बनाया। 5 जुलाई 1977 को जियाउल हक ने पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर खुद गद्दी संभाली। भुट्टो पर चुनावों में धांधली समेत कई आरोप लगा दिए गए। मार्च 1978 में जुल्फिकार को मौत की सजा सुनाई गई। हमारे साथ इस वक्त सचदेव सर भी मौजूद हैं। सचदेव सर, क्या पाकिस्तान एक बार फिर तख्ता पलट की ओर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? आसिम मुनीर का बेवजह का प्रमोशन मजबूरी में लिया गया एक फैसला है, या फिर इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है पाकिस्तान की आर्मी की? सैद्धांतिक तौर पर पाकिस्तान कभी भी सेना की तख्ता पलट से दूर नहीं। सेना को ये फैसला करना होता है कि वो पर्दे के पीछे से हुकूमत चलाएगी या पर्दे के सामने से जी। तो ये कई बार हो चुका है कि सेना तख्ता पलट कर चुकी है और इसके लिए कोई विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। वैचारिक मतभेद या राजनीतिज्ञों में आपसी मतभेद इसके लिए काफ़ी हैं सेना को, या कोई महत्वाकांक्षी जनरल वो आना चाहे उसके लिए भी काफ़ी है। लेकिन मैं जो ये फील्ड मार्शल की जो पदवी दी गई है उसको मैं दूसरी तरह से देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि जैसे शहबाज शरीफ के बड़े भाई के साथ हुआ था वैसा उनके साथ ना हो, इसकी ये उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। पिछली बार आपको याद होगा 1999 में कारगिल के कांड के बाद बड़े भाई नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ में एक दूसरे पर तू मैमा हुई थी हार का खामियाजा भुगतने के लिए, और नतीजा हमें पता है। परवेज़ मुशर्रफ को लाया गया, वो खुद सेनाध्यक्ष के पद से फिर CEO बने पाकिस्तान के, और नवाज शरीफ को मौत की सज़ा दी गई और बड़ी मुश्किल से वो खाड़ी के देशों के कुछ हस्तक्षेप से वो ज़िंदा बचे। तो ऐसा अगर इस बार भी होता तो जाहिर है कि नतीजा अलग नहीं होना था। और इस फील्ड मार्शल का पद देने से शहबाज शरीफ ने ये दिखा दिया है कि उनको सेकेंडरी रोल प्ले करने में कोई आपत्ति नहीं है। वो किसी को दोष भी नहीं देते हैं, बल्कि ये हार नहीं मानी जाती है, ये जीत दिखाई जा रही है, जश्न मनाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान बच गया और भारत से जीत हासिल हुई। तो ये सब जो प्रकरण है इसका मैं इस तरह से देखता हूँ कि 1999 के प्रकरण का दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इससे बचने का तरीका। ठीक है, यानी कुल मिलाकर सर जो बात खुद शहबाज शरीफ ये मान चुके थे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खानी पड़ी, उसके बजाय अपनी जनता को खुश करने के लिए आसिम मुनीर को इस पद पर बैठा दिया गया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।